गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज है दिन मंगलवार और महाअष्टमी की तिथि है। तो सुबह का सारा काम निपटा कर खाना पीना हमने बना लिया था और उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा रूम में सारा सामान सरियाने के लिए, क्योंकि आज हमें मंदिर में जाकर खोइछा भरना है। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो इधर देखिए सारा सामान सरियाकर मैं लेकर चल दी हूँ मंदिर की ओर। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे मंदिर में, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो इधर देखिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं मंदिर और मंदिर में पहुंचकर मैंने यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा जल छिड़का और उसके बाद मैंने यहां पर ये ब्लाउज का जो पीस है उसे बिछाकर और उस पर अब खोइछा भरेंगे। तो मैं पूरा डिटेल में ही आज खोइछा भर के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से खोइछा भरती हूँ। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे और किस तरह से खोइछा भरते हैं। वैसे तो खोइछा एक ही तरह के नियम से अभी तक मैंने जितने देखे हैं भरा जाता है, लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ पर अलग से होता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए मैंने 7 पान लिए हैं और सातों पान को मैंने एक लाइन करके सजा दिया है। और उसके बाद सातों पर सबसे पहले चावल रखेंगे और 7 पान होते हैं तो सातों पर चावल रखा जाता है। तो मैंने भी सातों पान पर चावल रख दिया है और चावल रखने के बाद उस पर हल्दी का गांठ रखेंगे और 7 पान है तो 7 हल्दी का गांठ सातों पान पर रखा जाएगा। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ पर 2 दुर्गा माता का मंदिर है, तो एक में खोइछा मैंने भर लिया था और वो मंदिर थोड़ा छोटा था तो वहाँ पर वीडियो लेने में नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ का वीडियो लिया है। तो हल्दी के गांठ रखने के बाद अब सातों पान पर सुपारी रखेंगे और सुपारी रखने के बाद सातों पान पर बतासे रखेंगे और जितने भी श्रृंगार के सामान हमने लाए थे सभी को चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार के सामान में हमने आलता लिया था और बिंदी ली थी, सिंदूर लिया था और उसके बाद आईना, कंघी, यह सब लिया था, लहठी लिया था। तो दोस्तों, वैसे तो श्रृंगार का सामान बहुत सारा होता है, सबको अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको जो चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं, लेकिन हम इतना ही चढ़ाते हैं। तो जितना हमने चढ़ाया है उतना आप लोगों को दिखाया है। तो इधर देखिए, और उसके बाद फल में हमने केला और नारियल लिया है। तो केला को मैंने यही इसको हम लोग अचरी बोलते हैं, तो उसी अचरी पर रख दिया है और बगल में हमने नारियल रख दिया है। और ये प्रसाद है जो प्लेट में है, वो प्रसाद हम घर लेकर जाएंगे और जो अचरी पर रखा हुआ है वो सभी यहीं पर माता के खोइछे में रख कर तब घर जाएंगे। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमने पैसा ले लिया है और पैसा मेरे पास 1-1 रुपये का नहीं था, तो हमने इकट्ठे ही चढ़ा दिया है पैसा। और उसके बाद जो ये प्लेट का है उसे भी प्रसाद घर लेकर जाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए सिंदूर कर दिया है और उसके बाद धूप दीप जलाकर अगरबत्ती दिखाकर माता को प्रणाम करके और जो कलश है कलश की भी पूजा की जाती है। और देखिए सभी लोग यहाँ पर खोइछा भर रहे हैं। वैसे तो अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो या तो शाम के टाइम में खोइछा भरते हैं या तो नवमी को खोइछा भरते हैं। तो मैं तो व्रत नहीं करती थी, इसलिए मैंने अष्टमी के दिन ही खोइछा भर लिया है और बहुत सारे लोगों ने अष्टमी को भी खोइछा भरा था। तो इधर देखिए उसके बाद मैंने नारियल यहाँ पर फोड़ा है और नारियल का जो जल है उसे कलश पर दिया है और थोड़ा सा जल अपने खोइछे पर हमने छिड़क दिया है और नारियल वहीं पर रख के और माता को प्रणाम करेंगे और भूल चूक की क्षमा मांगेंगे। और उसके बाद जो खोइछा हमने भरा है उसे उठाकर माता के खोइछे में रखेंगे। वैसे खुद से रखने के लिए तो नहीं देते हैं, लेकिन इसे उठाकर और जो वहाँ पर
खड़े रहते हैं पूजा करवाने के लिए, उनको दे देंगे उनके हाथ में। तो वही माता के खोइछे में रख कर जो श्रृंगार का सामान होता है उसे प्रसाद के स्वरूप हमें भी लौटा देते हैं। जैसे कि सिंदूर हो गया या बिंदी, लहठी, कोई भी एक चीज़ हमें लौटा देते हैं माता के प्रसाद के स्वरूप। और उसके बाद देखिए, खोइछा देने के बाद मैंने वहाँ से सिंदूर लिया था जहाँ पर मैंने पूजा किया था और अपनी मांग में भरा। और उसके बाद आ गए थे हम घर। और घर आने के बाद ये शाम का टाइम है और ये देखिए दोस्तों, शाम के टाइम में मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पेड़ा। क्योंकि दोस्तों, जब हमने बताया था कि जब हमारे यहाँ पर जागरण होता है तो उस टाइम का जो दूध रहता है, जागरण के बाद का जो दूध रहता है, उस दूध को ना तो किसी को देते हैं और ना ही उसे बेचते हैं। तो वो सारा का सारा दूध घर ही आ गया था, तो हमने इसका पेड़ा ही बना लिया था। और इसीलिए हमने नवरात्रि से पहले कोई मिठाई नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें पता था कि उस दिन दूध आएगा तो उसी दिन इसकी मिठाई बनाएंगे। तो इधर देखिए, मैं यहाँ पर दूध उबालने लगी थी और दूध मेरा हो गया था गाढ़ा। तो उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया और चीनी डालने के बाद जब यह पक जाएगा तब इसका बना लेंगे पेड़ा। और पेड़ा बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। और वैसे तो अगर ज़्यादा चीनी डाल देते हैं तो जल्दी ही बन जाता है, लेकिन खोआ ज़्यादा और चीनी कम रहता है तो उसे बनाने में थोड़ा सा परेशानी आता है, लेकिन खाने में वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे घर में कम चीनी का ही पेड़ा सभी लोग पसंद करते हैं। तो इधर देखिए, मेरा ये पेड़ा बनकर अभी तो फ़िलहाल के लिए तैयार हो गया था। तो उसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो नीचे से जो होगा वो पेड़ा जलने लगेगा। तो इसलिए मैंने उसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और इसे निकालने के बाद मैं अब लेकर चली जाऊंगी रूम में, क्योंकि रूम में जब जाएंगे तो वहाँ पर ठंडा होगा तो उसके बाद ही यह बन पाएगा। और अभी इतना ज़्यादा यह गर्म है कि जिस बर्तन में मैंने इसे पलटा था वो बर्तन भी गर्म हो गया था। तो अब इसे लेकर चले जाते हैं रूम में, और जब यह ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। और वही, जब ज़्यादा चीनी रहता है तो जल्दी ही बन जाता है, और कम चीनी रहता है तो उसे बनाने में टाइम लगता है। और वैसे खाने में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगता है उतना ही अच्छा यह खाने में लगता है, और ख़त्म भी उतनी जल्दी ही हो जाता है। तो इधर देखिए, मैं आ गई थी रूम में और थोड़ी देर मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद थाली में इस तरह से इसको लाड़ चार कर और अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। और जब यह ठंडा हो जाएगा तब इसे हाथ से बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोग पेड़ा किस तरह से बनाते हैं। और वैसे जिनके घर में तो दूध रहता है वो लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन इस नवरात्रि या कोई त्यौहार आता है तो सभी लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आप लोगों ने कौन सी मिठाई बनाई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर देखिए, मैं यहाँ पर इसे बनाने लगी हूँ, और इसे बनाने में तो भी टाइम लगेगा। तो इसका जो पूरा बना हुआ जब हो जाएगा तो मैं इसको सुबह में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यह अभी सिर्फ बनाकर मैं इस पर रख रही हूँ और यह अभी इसको सेट होने में टाइम लगेगा। वही जो चीनी अगर ज़्यादा रहता तो यह तुरंत हो जाता, लेकिन चीनी कम है और मावा ज़्यादा है तो इसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फ्रिज रहता तो इसे फ्रिज में रख देते तो तुरंत ही सेट हो जाता, लेकिन मेरे पास फ्रिज नहीं है तो इसलिए मैं इसे रात भर के लिए ऐसे ही इसी पेपर पर बनने के लिए रख दूंगी। और इधर देखिए, मैं सारा बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को सुबह में दिखाऊंगी कि हमारा पेड़ा किस तरह से और कैसे बनकर तैयार हुआ है। और मैं सारे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ सुबह में। तो ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और कुछ इस तरह से मेरा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो मेरे पास एक मोदक मोल्ड था, तो बच्चों ने कहा मोदक भी बनाओ, तो मैंने थोड़े से मोदक भी बनाए, थोड़े से पेड़े भी बनाए। तो दोस्तों, हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जय माता दी, राधे राधे।